So hello guys, welcome to the next video of our series Python for Data Science. So in this video we are going to discuss about functions. Functions क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इस वीडियो में हमें पता चलेगा. ठीक है. So functions actually it is a named block of code designed to perform a specific task. Means Python में किसी एक काम को करने के लिए if we have to write set of statements, so we can define it inside a block. Means हम एक ब्लॉक के अंदर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर देते हैं और उस ब्लॉक को एक नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है फंक्शन नेम. मीन्स आप कोई भी नाम दे सकते हैं. यहाँ पे फंक्शन नेम की जगह पे आप इस ब्लॉक को एक नेम से डिनोट कर सकते हैं. और इस ब्लॉक को डिफाइन करने के बाद बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड आप डेफ कीवर्ड यूज करके इस फंक्शन का नाम देते हैं विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट. मीन्स डेफ कीवर्ड creates an object and assign it to a name. So it's like this is the format of defining a function. आप किसी एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं और आप उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर इनसाइड दैट फंक्शन ब्लॉक डिफाइन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. मीन्स जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सारी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, रन करेंगी. ये सारी स्टेटमेंट्स तभी रन होंगी जब आप किसी एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर आपने इसको डिफाइन किया हुआ है. ठीक है. और ये फंक्शन क्या होता है कि एक्सप्लिसिटली कॉल होता है. मीन्स आपने ये डिफाइन तो कर दिया बट ये आपने अभी कॉल नहीं किया है. आप इसको कॉल करने के लिए एक्सप्लिसिटली अलग से, जैसे फंक्शन को इफ दिस इज अ फंक्शन then you have to call it explicitly. अलग से कॉल करना है. Here you have only defined the block in which there are some statements which will be which will run only when the function will be explicitly called. जब आप उसको अलग से कॉल करेंगे तभी वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन होंगी. ठीक है. सो डेफ का फॉर्मेट देख लीजिए. डेफ नेम देते हैं आप फंक्शन का. ठीक है. डेफ कीवर्ड यूज करके फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से इनपुट में पैरामीटर्स जाने वाले हैं. जो सेट ऑफ पैरामीटर्स आप इनपुट में डिफाइन करेंगे वही आपको पास करने हैं व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दैट फंक्शन, व्हाइल कॉलिंग दैट फंक्शन. और जैसे ही आप उसको सेट ऑफ पैरामीटर्स पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो सारी स्टेटमेंट्स को बाय यूजिंग दोज पैरामीटर्स रन करेगा. ठीक है. सो इसकी जरूरत क्यों पड़ी फंक्शंस की? एक्चुअली क्या होता है कि लेट सपोज यू आर गोइंग टू राइट लाइक सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स. आपको मल्टीपल टाइम्स अगर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखना है तो आपको उस पूरे कोड में उसको कई बार लिखेंगे तो उससे क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ कोड होगा. मींस कोड आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा और अननेसेसरली आपका जो कोड है वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा. ठीक है. सो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन, एक ब्लॉक को डिफाइन कर देते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को एज अ फंक्शन नेम, और आप उसको कहीं पे भी कॉल करिए पूरे कोड में. आपको बार बार वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ये हमारा हो गया पहला एडवांटेज. और सेकेंड एडवांटेज क्या होता है कि लाइक if you are working on a complex problem, so you can divide that problem into a different parts. और हर एक पार्ट को आप किसी एक फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं. सो इससे क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो एक डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके हमने फंक्शंस क्रिएट किए जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो इजीली डिफाइन हो सका. इजीली आपने उस फंक्शन, उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लिया. ठीक है. सो यहाँ पे दो स्टेप्स का होता है, लाइक द टू स्टेप्स ऑफ यूजिंग अ फंक्शन. आपको किसी फंक्शन को यूज करने के लिए कौन कौन से टू स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है. पहली रिक्वायरमेंट क्या है, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एक ब्लॉक को डिफाइन करते हैं और आपने एक पर्टिकुलर कोड में फंक्शंस को डिफाइन किया, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू रन दैट कोड. आप जैसे ही कोड को रन करने जाते हैं तो वो जो फंक्शन है उसकी डिफिनेशन जो हमारा प्रोग्राम है वो कब समझता है, वाइल रनिंग दैट कोड. जब भी पाइथन का कोड रन होगा, लेट सपोज
यू हैव रिटन अ कोड, और वो क्या करेगा, वन बाय वन बाय द इंटरप्रेटर, पाइथन उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। और जैसे ही वो फंक्शन के पास आएगा, डेफ समथिंग लाइक दिस, ओके, जैसे ही वो फंक्शन के डिफिनेशन के पास आएगा, तो यहाँ पे वो समझेगा कि व्हाट दिस फंक्शन इज गोइंग टू डू, मींस डिफाइनिंग दैट फंक्शन। वो कोड, वो इंटरप्रेटर क्या करेगा पाइथन का, रीड इट, मींस द पाइथन रीड्स इट बट डजंट एग्जीक्यूट इट येट, मींस अभी पाइथन ने उसको रीड किया, इस फंक्शन को रीड किया, और ये जानने की कोशिश करी कि वो फंक्शन एक्चुअली करेगा क्या। और उसको कॉल कब होगा, जब हम उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को यूज करके जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा एक्चुअली। जब हमने डिफाइन किया तो उनने उसने उस क्या किया, सिर्फ जब डिफाइन किया तो सिर्फ रीड किया, बट जैसे ही हम उसको कॉल करने जाएंगे, तब वो कॉलिंग स्टेज पे आ जाएगा। सो दीज आर द टू स्टेप्स ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। पहले आपको डिफाइन करना है, फिर उसको कॉल करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, वी हैव डिफाइंड द रेसिपी। हमने क्या किया कि बाय यूजिंग अ फंक्शन वी हैव डिफाइंड, लाइक व्हेन यू विल कॉल दिस ब्रू कॉफी फंक्शन, देन दीज टू स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू रन। और जैसे ही हमने इसको डिफाइन किया, अगले ही स्टेटमेंट में हमने इसको रन करने के लिए क्या किया, कॉल किया, कि ब्रू कॉफी को जैसे ही कॉल किया, तो ये कॉल क्या करेगा, ये एक्चुअली आपका प्रिंट में ये दोनों ही स्टेटमेंट्स को रन कर देगा, ठीक है, मीन्स ये फंक्शन को कॉल कर देगा। और आप चाहे तो एक फंक्शन को कई बार कॉल कर सकते हैं, जो कि मैंने इसका एडवांटेज बताया था पहले ही, कि आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार डिफाइन करिए, उसको कई बार मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि आप एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को भी इनपुट में दे सकते हैं, और वो पैरामीटर्स जो आप इनपुट में देते हैं, वो एक्चुअली आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप वैकेंट भी छोड़ते हैं तो उससे कोई इशू नहीं है। मींस जीरो पैरामीटर्स, जीरो वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू रन अ पर्टिकुलर फंक्शन। आपको उस फंक्शन को रन करने के लिए कोई भी वेरिएबल्स या वैल्यूज की जरूरत नहीं है, तो आप क्यों उसको फंक्शन में अननेसेसरली पास करेंगे, ठीक है। सो पैरामीटर्स होते हैं जो आप while defining the function आप एज अ डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं, उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। देखिए, द वेरिएबल और प्लेस, लाइक प्लेस होल्डर्स, द वेरिएबल और प्लेस होल्डर इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। आप फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो वेरिएबल्स या प्लेस होल्डर देते हैं, जस्ट लाइक इफ यू आर डिफाइनिंग, just take the example, I have to erase this, ठीक है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एडिंग टू नंबर्स, एक फंक्शन आपको बनाना है ऐड, सो डेफ ऐड, ठीक है। अब हमने कहा दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम सिर्फ दो प्लेस होल्डर दे रहे हैं, ए कॉमा बी। आप चाहे तो यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यूज भी दे सकते हैं, मीन्स लाइक यू कैन ऑल्सो डिफाइन लाइक ऐड ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3। सो दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। अगर आप फंक्शन कॉलिंग के दौरान एक भी पैरामीटर्स की वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली 2 और 3 को एज ए इनपुट ले लेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी है, सो दीज टू आर द सिंटैक्सेस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। अब हम जब भी ऐड को कॉल करेंगे, सो हमको यहाँ पे ए की वैल्यू जैसे जस्ट लाइक 2 एंड 4, बी इज 4, सो ये क्या करेगा, सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। जब हम कॉल कर रहे हैं, उस टाइम द एक्चुअल वैल्यू वी आर पासिंग टू द फंक्शन, these are called the arguments, but the variables or placeholder we are defining while defining the function, then that are the like पैरामीटर्स, वो सारे क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। बट जब आप while calling the function passing the actual values, then those are the arguments, okay। So here you can see the name is the parameter which we are passing in greet user, and while calling the function we have passed Alice and Bob also,
different names. So these are the arguments. और यहाँ पे हमने जो प्लेस होल्डर दिया है एज नेम, दिस इज द पैरामीटर. ओके. सो फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि रिपीटिशन को, लाइक कोड रिपीटिशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, डिफिकल्टी टू मेंटेन इफ सो मेनी सेट ऑफ लाइक a particular set of statements are going to be used multiple times, so वहां पे मेंटेनेंस में भी डिफिकल्टी आएगी, ठीक है, और एरर्स होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा है. इस वजह से हम फंक्शंस को यूज करते हैं टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे देखिए, हाँ, एक बात हमको डिस्कस करनी है यहाँ पे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है एक्चुअली. सो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न सेंड्स अ वैल्यू बैक टू द कॉलर. जब भी आप किसी एक फंक्शन को, ठीक है, स्क्वायर एक्स, सो वी आर गोइंग टू रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स. ठीक है, हमको ये रिटर्न करना है. रिटर्न का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन आउटपुट में हमें वैल्यू देगा, प्रिंट नहीं करेगा. आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है. नथिंग विल बी लाइक प्रिंटेड इन द आउटपुट विंडो, ठीक है. what this function will do, this will send back a particular value. so जब वो कोई वैल्यू को सेंड करेगा बैक, तो हमको उसको किसी में तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो हमको उसके लिए एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, लाइक रिजल्ट. रिजल्ट के अंदर हम इस स्क्वायर के अंदर जस्ट लाइक इफ वी गिव 2, सो ये क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 को रिटर्न करेगा. ये स्क्वायर की जगह पे 4 वैल्यू रिटर्न होगी, 4. एंड इफ द 4 विल बी रिटर्न, सो इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन रिजल्ट वेरिएबल. वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. मीन्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन ने एक वैल्यू को दिया, ना कि प्रिंट किया, इस वैल्यू को रिटर्न किया. सो रिटर्न सेंड्स अ वैल्यू बैक टू द कॉलर. कॉल किसने किया था, ये रिजल्ट के अंदर हमने इसको कॉल किया फंक्शन को. जैसे ही कॉल किया, सो इस कॉलर की जगह पे एक वैल्यू आ जाएगी जो कि इस फंक्शन ने रिटर्न किया. ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा. रिटर्न जो होता है वो एक वैल्यू को पास करता है. जहां पे उसको कॉल किया जाएगा वो उस जगह पे जो वैल्यू आपने रिटर्न करनी वो वहीं पे एज इट इज सेंड बैक हो जाएगा. ठीक है, सेंड बैक अ वैल्यू टू द कॉलर. जिसने उसको कॉल किया उसको एक वैल्यू वो सेंड कर देगा. ठीक है, और हमने उसको रिजल्ट में स्टोर किया. आप बाद में इसको प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, प्रिंट रिजल्ट. सो आप इस वे में उसको प्रिंट कर सकते हैं. बट अगर आप इसको प्रिंट रिजल्ट नहीं करेंगे, सो ये ओनली रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा फॉर फर्दर यूज. ठीक है, बट प्रिंट नहीं होगा. यही डिफरेंस है प्रिंट और रिटर्न में. प्रिंट क्या करता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. अगर आपने लिखा यहां पे लाइक प्रिंट, लेट सपोज प्रिंट x मल्टीप्लाई बाय x इन द स्क्वायर फंक्शन, सो ये क्या करेगा डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू सेव रिजल्ट इनसाइड द रिजल्ट वेरिएबल. आपको ये करने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे. सो इनसाइड दिस फंक्शन यू ऑलरेडी हैव प्रिंट स्टेटमेंट. तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, आउटपुट को प्रिंट कर देगा एज इट इज. आउटपुट को डिस्प्ले कर देगा आउटपुट विंडो में. ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू कहीं पे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो रिटर्न का हम यूज तभी करते हैं जनरली व्हेन यू नीड द आउटपुट. ठीक है, फॉर फर्दर कंप्यूटेशन. आपको मान लीजिए उस स्क्वायर का कहीं पे यूज करना था, सो आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके कहीं पे यूज कर सकते हैं. बट प्रिंट क्या करेगा, वो कहीं स्टोर नहीं कर पाएंगे आप, वो डायरेक्टली उसको आउटपुट विंडो में प्रिंट करा देगा. ठीक है, हाँ. अब ये देखिए, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप क्या करते हैं कि वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो फंक्शन के अंदर ही यूज हो पाएंगे. जैसे ही फंक्शन के बाहर आएंगे, सो द होल विंडो in which you have written the code, they don't know about the variables you have defined inside the function. आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन के ब्लॉक में डिफाइन किया है ना, इसके बाहर तो किसी को नहीं पता है कि अंदर कौन कौन से वेरिएबल हैं. सो दीज वेरिएबल्स लाइक a equals to 2, b equals to 3, if you have defined these variables, so these variables called
लोकल वेरिएबल मीन्स इनसाइड अ पर्टिकुलर ब्लॉक ओनली, ठीक है। और फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑल्सो, मीन्स आप फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करिए। आप किसी भी फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे यहां बताया x इक्वल्स टू हेलो लिखा, इट मीन्स हेलो इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज x ऑल्सो, मीन्स अब x भी एक फंक्शन बन गया, बिकॉज ये हेलो फंक्शन क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। आपने इस ऑब्जेक्ट को x के अंदर स्टोर कर दिया, x भी क्या बन गया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन गया ऑफ टाइप हेलो। जैसे ही आप हेलो को कॉल कर रहे थे बाय यूजिंग पैरेंथेसिस, आप x को अगर पैरेंथेसिस के साथ कॉल करेंगे तो डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथन फंक्शन डू नॉट रिक्वायर डेटा टाइप डिक्लेरेशन। अब जैसे कि आपको जब पाइथन में आप पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं, सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप देयर, मींस अब यहाँ पे x और y का एक्चुअली डेटा टाइप क्या है, यू डोंट नो, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंट डेटा टाइप भी पास कर सकते हैं वाइल कॉलिंग, लाइक अगर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई 2,3, सो क्या आएगा रिटर्न में, रिटर्न में क्या आएगा, लेट सपोज स्टोर करते हैं ए के अंदर, सो ए के अंदर आपका आ जाएगा 6। जब आप प्रिंट करेंगे ए को, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा 6। बट अगर आप इसी ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लाइक हाय, आपने एक स्ट्रिंग पास किया सेकंड में 2, तो जैसे ही आप किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ, तो वो क्या कर देता है, दैट मच टाइम रिपीट दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो अब ए के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, क्या आएगा ए के अंदर वैल्यू, एच आई हाय हाय, 2 टाइम्स उसको वो रिपीट कर देगा। सो बाय दिस एग्जांपल यू कैन गेट लाइक यू डोंट हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप इन पाइथन फंक्शंस, ठीक है। आप उसको रन टाइम में ही डायरेक्टली डिफरेंट आउटपुट्स के थ्रू भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दैट फंक्शन। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तो आपके माइंड में होगा कि वो वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन डिफाइन द पैरामीटर नेम्स। सो जब आप उस फंक्शन को डेफिनेशन को रीड करेंगे, सो आपको डायरेक्ट पैरामीटर नेम से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स जो कि पास करे जाएंगे व्हाइल कॉलिंग दैट फंक्शन, वो किस किस टाइप को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगले वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें। थैंक यू।